जो सियासत के पेचोखम को नहीं भी समझता है, अब तो वो भी इस बात को बखूबी समझ गया है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अब यूपी में मामला मोदी, शाह और नड्डा की बीजेपी बनाम सीएम योगी की बीजेपी का हो गया है। लेकिन अब बात इससे भी आगे की है। आप इसे जरूरी समझें या फिर बीजेपी की मजबूरी, लेकिन अभी तक यही तय है कि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही लड़ेगी। इस नाम के साथ बीजेपी को कुछ बड़े फायदे भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसा नुकसान भी होगा जो बीजेपी और खास तौर से केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसलिए आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बात को शुरू करने से पहले एक किस्सा बताता हूं। ये बात है वाजपेयी आडवाणी के दौर की बीजेपी की। तब चाणक्य की भूमिका में प्रमोद महाजन हुआ करते थे। एक बार प्रमोद महाजन से वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने पूछा था कि आप वाजपेयी और आडवाणी में से बड़ा नेता किसे मानते हैं। प्रमोद महाजन ने जवाब दिया था कि बड़ा नेता वो जिसे संघ बड़ा नेता माने। इस वाकये का जिक्र विजय त्रिवेदी ने अपनी किताब संघम शरणम गच्छामि में भी किया है। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस वाकये का जिक्र क्यों कर रहा हूं, शायद आपको समझ आ गया होगा। उत्तर प्रदेश को लेकर पिछले करीब 15-20 दिनों से बड़ी हलचल मची है। ये हलचल बीजेपी में भी है और संघ में भी। बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता यूपी का दौरा कर चुके हैं और संघ के भी। बीजेपी नेताओं ने अपने तय संगठन की बात समझने की कोशिश की है और संघ के पदाधिकारियों ने अपने लिहाज से। लेकिन अब कुल मिलाकर सामने आ ही गया है कि भले ही केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी, शाह और नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का पुराना इक्वेशन न रह गया हो, भले ही इन्होंने ट्विटर पर सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई न दी हो, और भले ही यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर से पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोटो हटा दी हो, लेकिन यूपी में चेहरा तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अब आप प्रमोद महाजन की बात का अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं। खैर चलिए, इतना तो साफ है कि सीएम योगी के चेहरे पर मुहर संघ ने लगाई है। जरूरी समझिए, मजबूरी समझिए। अभी तो यूपी में बीजेपी का मतलब योगी आदित्यनाथ ही हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में भी महज चंद महीनों का ही वक्त है। लिहाजा इस चेहरे के नफा नुकसान से अब तक बीजेपी भी वाकिफ हो चुकी होगी और संघ भी। फिर भी हम अपने तय से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सीएम योगी ही 4.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यूपी में विकास के नाम पर अब तक जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ दिख रहा है, उसका श्रेय अभी तक तो सीएम योगी को ही दिया गया है। अब अचानक से उन्हें हटाने का मतलब होगा कि यूपी में तो कुछ हुआ ही नहीं है और ये खतरा बीजेपी मोल नहीं ले पाएगी। बात चाहे हाईवे के बनाने की हो, भ्रष्टाचार को रोकने की हो, अपराध को रोकने की हो, महिला सुरक्षा की हो या फिर रोजगार की। बीजेपी ने दावा किया है कि इन क्षेत्रों में यूपी में काम हुआ है और ये सारे काम सीएम योगी के ही खाते में दर्ज होंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि का है, उग्र हिंदुत्ववाद वाली छवि। इसका इस्तेमाल बीजेपी बिहार, बंगाल, असम और केरल में करती आई है, तो फिर यूपी में क्यों नहीं? इन चुनावी राज्यों में योगी आदित्यनाथ जय श्री राम के नारे लगाते आए हैं, तो अब तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है। ऐसे में इस छवि से पीछा छुड़ाना कट्टर हिंदुत्व वाले वोटरों को नाराज कर सकता है और ऐसे वोटर बीजेपी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं रहा है, न तो सत्ता पक्ष के ही नाराज लोगों को और न ही विपक्ष को। और ये एक बड़ा भरोसा है जिसके जरिए बीजेपी 2022 में चुनाव में उतरने जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह माहौल बनाया गया है कि वो किसके लिए पैसे जुटाएंगे, ठीक यही माहौल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लिए भी बना है। वही कुछ सियासी जानकार असम की बात करते हैं, वहां के फॉर्मूले की बात करते हैं कि वहां भी तो सर्बानंद सोनोवाल 5 साल तक सीएम रहे, लेकिन चुनाव में उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया, उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया है। तो वहां के लिए बता दें
कि भले ही सर्बानंद सोनोवाल सीएम रहे थे, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर सहमति करीब करीब बनी हुई थी। हेमंता का नाम चुनाव से पहले भी सीएम की रेस में था और असम में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हेमंता के लोग हर जगह हैं। लिहाजा सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर हेमंता को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, कोई ऐसा काम नहीं था जो नहीं हो सकता था। लेकिन यूपी में माहौल दूसरा है। यहाँ योगी आदित्यनाथ की छवि के बरक्स नेता है कौन? और उनके बरक्स तो छोड़िए, अभी तो उनके आसपास भी कोई नहीं दिखता। लिहाजा जरूरी हो या मजबूरी हो, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को ही यूपी चुनाव का अगुवा बनाए रखा है और ये अभी की स्थिति है। लेकिन इसका नुकसान भी है जो पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर जातिगत समीकरणों का बदलना। जब 2017 में ही तय हो गया था कि मनोज सिन्हा नहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी से ब्राह्मणों का एक धड़ा सीएम योगी से नाराज हो गया था, बीजेपी से भी नाराज हो गया था। विकास दुबे एनकाउंटर में जो हुआ उसने आग में घी का काम किया। मीडिया ने इसे हाईलाइट भी किया और नतीजा यह हुआ कि 2022 को साधने के लिए अरविंद शर्मा के डिप्टी सीएम बनाने से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक की बातें की जाने लगी, लेकिन अभी ये नहीं हो पाया। जाहिर है कि नाराजगी तो है ही ब्राह्मणों के एक धड़े में, इसको साधने की कोशिश होगी। और दूसरी वजह कोरोना से हुआ नुकसान है, जिसका खामियाजा यूपी बीजेपी को तो उठाना ही पड़ेगा, केंद्र की बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा। और इसके लिए सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वजह यह है कि गंगा में तैरती लाशों से लेकर बालू में दबे शवों और लगातार जलती चिताओं की तस्वीरों से लेकर ऑक्सीजन वेंटिलेटर के लिए तड़पते मरीजों और उनके तीमारदारों की ज्यादातर फोटोज यूपी के ही अलग अलग शहरों की, यूपी के ही अलग अलग जिलों की थी। चाहे वो लखनऊ हो या वाराणसी हो या फिर कानपुर, प्रयागराज और मेरठ, गाजियाबाद, हर जगह से वायरल हुई ऐसी तस्वीरों ने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी प्रधानमंत्री की ही हुई, लेकिन इसकी सीधी जिम्मेदारी गई सीएम योगी पर। कोरोना से ठीक होने के तुरंत बाद सीएम योगी खुद दौरे पर भी निकले, हालात का जायजा लेने की भी कवायद की, लेकिन तब तक स्थितियां हाथ से निकल चुकी थी, नुकसान हो चुका था, केंद्र का भी और राज्य का भी। ऐसे में इस छवि के साथ ही 2022 के चुनावी समर में उतरना खतरनाक हो सकता है। बाकी तो प्रदेश के कई विधायकों की चिट्ठियां वायरल हुई इस दौर में। सीधे आरोप लगे सीएम योगी पर और उनके कई अफसरों पर कि विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है, भाजपा विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है, ऑक्सीजन की किल्लत पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। रही सही कसर पंचायत चुनाव के नतीजों ने पूरी कर दी। बीजेपी की इस हार के लिए जिम्मेदार तो सीएम योगी को ही ठहराया जा रहा है। और क्या भरोसा कि पंचायत चुनाव जैसे नतीजे विधानसभा में भी तो हो सकते हैं, क्योंकि नेतृत्व तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही रहेगा। कुल मिलाकर सीएम योगी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को नफा भी है और नुकसान भी। ये तय अब संघ को करना है कि इस चेहरे के साथ उसे नफा ज्यादा लेना है या नुकसान, क्योंकि संघ और बीजेपी का रिश्ता थोड़ा बदला है, लेकिन इतना भी नहीं कि संघ सिर्फ वही करेगा जो बीजेपी का आलाकमान चाहेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।